हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज के कुल 40 जीके एमसीक्यूज होने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों, मिल्खा सिंह जो थे वह दौड़ खेल से संबंधित थे, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 63 शब्द हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा हमारे प्यारे शहीद भगत सिंह जी का था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? प्यारे दोस्तों, रमन प्रभाव की खोज हमारे भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन जी ने किया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, किस राज्य की राजधानी सबसे ऊंचाई पर स्थित है? प्रश्न है कि किस राज्य की राजधानी सबसे ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी सबसे ऊंचाई पर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों, सरोजनी नायडू जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मेघदूत काव्य के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, मेघदूत काव्य के जो रचयिता हैं उनका नाम है कालिदास, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्नो लेपर्ड भारत के किस भाग में पाया जाता है? तो हिमालयी क्षेत्र में, सही उत्तर हो जाएगा हिमालयी क्षेत्र में, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 1976 ईस्वी को, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1976, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। भारत का पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का जो पहला इको फ्रेंडली रेलवे स्टेशन है वह है गुवाहाटी, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार दिया गया है, यानी कि समानता का अधिकार? तो प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार यानी समता का अधिकार दर्शाया गया है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? दोस्तों, यह बंगाल राज्य में हुआ था नील विद्रोह, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले परमाणु परीक्षण कब और कहां हुआ था? तो दोस्तों, यह 1974 जगह था पोखरण, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल, किस ग्रह को सबसे अधिक उपग्रह है? दोस्तों, वर्तमान में शनि ग्रह को सबसे अत्यधिक उपग्रह है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों, यह साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, हर घर जल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चलाई गई है? तो दोस्तों, यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाई गई है, ऑप्शन बी इस प्रकार से सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल,
किस राज्य को भारत का सौंदर्य राज्य कहा जाता है? तो भारत का सौंदर्य राज्य केरल को कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? प्यारे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वह 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, हरित क्रांति का संबंध किससे है? प्यारे दोस्तों, कृषि उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला डिजिटली साक्षर राज्य कौन सा है? डिजिटली साक्षर राज्य पूछ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। सही है। अगला सवाल, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार। इस प्रकार से ऑप्शन डी सिनेमा सही उत्तर हो जाएगा। पलानी हिल्स भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य के जगह में स्थित है, तमिलनाडु में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो दोस्तों, यह राजस्थान में सर्वप्रथम लागू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, लाल किला का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था? तो लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेत्री कौन थी? तो दोस्तों, मेधा पाटकर प्रमुख नेत्री थी नर्मदा बचाओ आंदोलन की। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, किस पर्वत को 7 बहनों का द्वार कहा जाता है? तो दोस्तों, पाटकाई पर्वत को 7 बहनों का द्वार कहा जाता है। ऑप्शन सी पाटकाई सही उत्तर हो जाएगा। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यह दौड़ से संबंधित हैं। अगला सवाल होगा दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? प्यारे दोस्तों, यह 1872 में हुई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 1872। गोलगप्पा को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, यह पानी पूरी के नाम से जाना जाता है दक्षिण भारत में। गोलगप्पा को दक्षिण भारत में पानी पूरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 35वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का डिजिटल राज्य के रूप में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? हमने पीछे जिक्र किया है। तो दोस्तों, केरल राज्य को डिजिटल राज्य के रूप में प्रसिद्ध है, जानते हैं हम लोग। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, 3 मूर्ति भवन किस ऐतिहासिक व्यक्ति का निवास स्थान था? तो दोस्तों, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान था, जिसका नाम था त्रिमूर्ति भवन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो दोस्तों, रेड डाटा बुक जो है वो संबंध रखता है संकटग्रस्त प्रजातियों से, जो लुप्त होने के कगार पर है, उनको इस रेड डाटा बुक में नॉमिनेट किया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा सुरंग मार्ग कौन सा है? प्यारे दोस्तों, अटल टनल जो है भारत का
सबसे लंबा सुरंग यानी टनल है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह देहरादून में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देहरादून। अगला सवाल, भारत में राजीव गांधी क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, यह कर्नाटका में स्थित है, यानी कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे जो 40 जीके एमसीक्यूज। और दोस्तों आज के टेस्ट के प्रश्न रहेंगे, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी 7, डी 8। इनमें से उत्तर को आप कमेंट जरूर डालें दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर डाल करके अपना उत्तर की पुष्टि करें। दोस्तों ये आपका टेस्ट प्रश्न है। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।